प्रसन्नता अगर उसकी और बढ़ जाए और एक बड़े परिवार में पहुंच जाए, जरा अपने दायरे को और बढ़ा ले, इस विश्व को ही अपना परिवार ठीक तरह से समझे, तो मनुष्य कितना आनंदित है। अपने दायरे को बढ़ा ले, जरा सा और देखे, क्योंकि ये परिवार जो है जैसे हमारे पिता से ये सब परिवार है, इसी तरह से परमेश्वर से सारा परिवार। अभी हम राग द्वेष इसलिए रख रहे हैं, दूसरों से द्वेष, दूसरों से घृणा इसलिए है कि हमने एक दायरा बना रखा अपने परिवार, अपनी जाति। लेकिन जब भगवान के परिवार का ख्याल करें, ऐसा ख्याल करें कि वो सब परमात्मा की संतान है, हम भी उसी के संतान, तो ये सब बैठे हैं जितने मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, माता है, उसके परिवार की जब ये सोचेगा कितनी खुशी, सारा विश्व ही उसका कुटुंब हो जाए, कितनी महान उसको आनंद खुशी। लेकिन जब भगवान के परिवार का ख्याल करें, ऐसा ख्याल करें कि वो सब परमात्मा की संतान है, हम भी उसी के संतान, तो ये सब बैठे हैं जितने मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, माता है, उसके परिवार की जब ये सोचेगा कितनी खुशी, सारा विश्व ही उसका कुटुंब हो जाए, कितनी महान उसको आनंद खुशी। तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, संकुचित जीवन को जितनी संकुचितता आती जाएगी, जितना छोटापन आता जाएगा, उतना ही मनुष्य ऐसे समझो जैसे उसके पास का पैसा रहता है, दुखी। और जिस प्रकार ये बढ़ता जाएगा, अपना परिवार बढ़ता चला जाए, उसी प्रकार वो धनी भी होता है। वो सब सोचेगा कि ये सब नहीं, वो सोचेगा कि ये सब खाना खा ले तब मैं खाऊंगा, इन सबको आराम मिले तब मैं आराम करूंगा, कितना अच्छा। तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, संकुचित जीवन को जितनी संकुचितता आती जाएगी, जितना छोटापन आता जाएगा, उतना ही मनुष्य ऐसे समझो जैसे उसके पास का पैसा रहता है, दुखी। और जिस प्रकार ये बढ़ता जाएगा, अपना परिवार बढ़ता चला जाए, उसी प्रकार वो धनी भी होता है। वो सब सोचेगा कि तो ये ज्ञान जब आता है आत्मा से, क्योंकि आत्मा सब में एक है, इसलिए जब हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है, तब कोई भी जीव ऐसा नहीं रह जाता जो हमारा न हो या हमारे परमात्मा का। ये जो जीव ऐसे हैं जिनको हम छूने में भी घृणा करते हैं, उनकी तरफ भी जरा सा आप ख्याल करेंगे तो उसमें सिवाय परमात्मा का कुछ नहीं है। तब तुम देखोगे कि हम गलती कर रहे हैं। उसकी आत्मा को प्रसन्नता होगी, आपकी आत्मा को प्रसन्नता। जब किसी को आप कष्ट देंगे, आपके अंदर कष्ट आएगा। जब आप किसी को सुख देंगे, वो आपके अंदर सुख आएगा। एक देखा था, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल ठीक सच्ची घटना। एक कुत्ता पड़ गया था एक नाली में, नाली बहुत नीची थी, नहीं निकल रहा था, जाड़े के दिन थे, वो पड़ा और रात भर जो पड़ा रहा तो उसमें ऐसी ताकत कम हो गई थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। निकलने की कोशिश की लेकिन गिर पड़ा। वहां कोई अच्छे साधक थे, वो जा रहे थे, उन्होंने सवेरे का वक्त था, वो उसमें बेचारा दुखी हो रहा था, उन्होंने नजर गई तो उसको उठाया, उठा करके और उसे ऊपर रखा, वो कांपने लगा।
पानी से भीग रहा था, नाली के पानी था। तो फिर उन्होंने उसे जरा और उठा, थोड़ी देर धूप लगी तो वो बड़ा खुश हुआ और फिर उसने अपना फड़फड़ाया तो वो सारी छींटें जो थी उनके कपड़ों पर पड़ी, लेकिन वो कुछ भी गया। कुत्ते की और नाली की ऐसी छींटें जो बहुत ही गंदी थी, जिनको कोई कुत्ते को छूता नहीं, नाली के पानी को कोई छूता नहीं, लेकिन वही छींटें उस कुत्ते से जब उनके ऊपर पड़ी तो उन्हें कोई परवाह, वो खुश हुए। किसी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आप प्रसन्न हो रहे हैं, क्या बात? कहने लगे भाई बात यह है, इस कुत्ते को जो दुख था वो मुझे दुख हुआ, मैंने अपने दुख के दूर करने के लिए इस कुत्ते को बाहर रखा, जब इस कुत्ते को सुख मिला तो मुझे भी सुख मिले। ये सुख कहीं मुझे बाहर से नहीं आया। ये कुत्ता दुखी था, रात भर जाड़े में पड़ा रहा था, मैंने इसको उठाया, खड़ा किया, थोड़ी धूप ली, तो उसको चेतनता में आया, उसने अपने कान पकड़ाए तो उसको एक खुशी हुई। उस खुशी में ये छींटें जो मेरे ऊपर उठ पड़ी, लेकिन इन छींटों से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसमें चेतनता आ गई, ये खुश हो गया, चला। वास्तव में ऐसा ही हम अपनी खुशी चाहते हैं, अपनी खुशी, लेकिन अपनी खुशी है दूसरे की खुशी। दूसरा खुश होगा आपको खुशी प्राप्त, ऐसी बढ़िया चीज। लेकिन हम उसको खुशी को लेना तो चाहते हैं मगर दूसरे को खुश करना नहीं चाहते, इसलिए वो खुशी जो है अधूरी है, पूरी नहीं मिली। आप एक दिन ऐसा करें कि कोई भूख है वो खाना खिला, खुद खाना न खाना, आपकी आत्मा दिन भर आपको खुश करती रहेगी, बड़ा अच्छा रहा, हमने वो खाना नहीं खाया, उस गरीब ने खाया, बड़ा बढ़िया खाना था, उसकी आत्मा बड़ी खुश। तो इस तरह से ये जो विशेषता बढ़ती जाती है जीवन परमात्मा के ख्याल से। ये कागज के टुकड़े जो हैं इन्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन एक कागज का टुकड़ा ऐसा है जिस पर राज्य की मोहर लगी है, उसे आप बड़ी संभाल के रखते हैं, वो उसकी सौदाएं मिल जाती है। अरे टुकड़े तो ये भी हैं, बहुत कागज पड़ा हुआ है, लेकिन कोई पूछता नहीं, कोई उससे छूता नहीं, लेकिन उन्हीं में से एक टुकड़ा ऐसा है जिस पर राजा की मोहर है, राजा की फोटो है, राज्य का लिखा हुआ है, आप उसे संभाल। ऐसे ही प्रत्येक जीव में उस परमात्मा का मोहर है, परमात्मा की फोटो है, उसकी कीमत है। उनको तुम सुख पहुंचाओ, उनको तुम ठीक रखो, सब कुछ। इस तरह से जीव मात्र पर दया करने से, जीव मात्र के कुछ भला कर देने से आपका भला 1000 गुना होगा। ऐसे अगर आप अपना भला चाहते हैं तो कुछ ऐसा ही करें जैसे दूसरों का भला। एक पैसा किसी को दे दो, ठीक है, एक रोटी किसी को दे दो, अच्छा है, लेकिन किसी अंधे की आंख बनवा दो, कितना अच्छा। फिर वो रोटी नहीं मांगेगा, दुखी नहीं होगा, आंख बन जाने से वो खुश होगा और फिर वो और अपना काम करना। इसी तरह से जो आदमी भूले भटके हैं उनको परमात्मा की तरफ लगाने से बड़ा ही परमात्मा को भी सुख होगा और उस मनुष्य को सुख होगा और उसकी सुख में आपको सुख। इसीलिए मनुष्य इस तरफ, आप जानते हैं किसी का बच्चा खो जाता है, दोनों ही दुखी होते हैं। बच्चा एक तरफ दुखी होता है, पिता एक तरफ दुखी होता है। वो कहता है कि हमारे बच्चे को कोई ला दे तो हम 1000 रुपया इनाम का देंगे। लोग तलाश करते हैं, अगर वो बच्चा मिल जाए तो हम उसको मिला दें।
अगर कोई वैसा बच्चा मिल जाता है, अखबार में पढ़ने वाले यही देखते रहते हैं ये इनाम कैसे मिले। तो ऐसे बच्चों की जो तलाश करके उनके घर पहुंचा देते हैं, 1000 रुपये मिल जाते हैं, 10,000 मिल जाते हैं। ठीक ऐसे उस परमात्मा के से बिछड़े हुए बच्चे, अगर आप उनको उनकी तरफ पहुंचा देंगे, उनकी तरफ उनका ख्याल कर देंगे, तो बच्चा भी प्रसन्न होगा, परमात्मा भी प्रसन्न होगा और आपको भी प्रसन्न होगा। ऐसे क्योंकि इस विश्व में अगर तुम जरा गहरी नजर से देखो तो कोई पराया है ही नहीं। जिसके हम पुत्र हैं उसी के, तो वो दृष्टि आनी चाहिए, वो ज्ञान मनुष्य माना, उसी को आत्मा। ये आपको जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अगर थोड़ा सा आप विचार करो तो शायद ये सब सुविधाएं आपको परमात्मा की तरफ से, आपके संतान है, आपकी माताएं हैं, पिता है, धन है, वैभव है, कोई पद आपको मिला हुआ है, अगर जरा दृष्टि डालो तो उस परमात्मा की। अब आपने विद्यापति का जीवन जरूर पढ़ा होगा। विद्यापति बिहार के रहने वाले थे, महात्मा थे, बहुत विद्वान थे, बड़े अच्छे अच्छे पद उन्होंने सूरदास के से पद लिखे हैं, उनसे कोर्सों में भी उनको पढ़ाया जाता है। तो इन विद्यापति की जो पहली बात है वो लिखी है कि ये पूजा पाठ ज्यादा करते थे, शिव जी की आराधना करते रहते थे। घर में कोई ज्यादा पैसा नहीं था, तो ज्यादा पूजा पाठ करने में कमाई ज्यादा हो नहीं पाती थी, घर में गरीबी सी थी, और ये फिर बहुत बढ़ जाते थे तो 12 बजे 11 बजे तक पूरी चलती थी। तो इनकी पत्नी ने एक दफा कहा कि आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, अच्छा है, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक बात है कि एक आदमी ऐसा तो होना चाहिए, कोई लड़का नौकर ऐसा मिल जाए तो घर का कुछ काम संभाल लिया करे। आप तो उस पूजा में बैठ जाते हैं तो घर में जो चीज चाहिए, लाना पानी है और है, ये झाड़ बहार सारा काम पड़ा रहता है, तो एक नौकर रख लीजिए। विद्यापति कहने लगे बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अपने लिए ही पैसा नहीं है, तो नौकर कहां से रखेंगे। चलता रहा। उनकी पत्नी ने 2-4 बजे कहा फिर कोई लड़का ऐसा नौकर रख लीजिए जो हमें सहायता दे। एक दिन विद्यापति के पूजा करने में ख्याल आया कि देखेंगे अगर कोई ऐसा मिल जाए जो तनख्वाह न ले, वेतन न ले और रोटी खाए, तो ऐसा कोई आदमी मिल जाएगा, ऐसा कोई लड़का मिल जाएगा तो अच्छा। बस इतना ख्याल करके अपनी पूजा से उठे, बाहर बाजार की तरफ सौदा लेने जा रहे थे। सामने देखा कि 15-16 वर्ष का लड़का, नंगे पैर, गोरे रंग का, फटा हुआ सा कुर्ता पहने और चला जा रहा। इन्होंने उसकी तरफ देखा, जरा और बड़े आगे जाकर के उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? मैं यहीं इस शहर से बाहर एक गांव में रहता हूँ। यहाँ कैसे घूम रहे हो? यहाँ इसलिए आया था कि कहीं रोटी का गुजारा हो जाए। क्यों, तुम्हारे पिता नहीं है? कि पिता नहीं भी नहीं है, माँ भी नहीं है, मैं अकेले ही गया हूँ। तो अब देखता हूँ कोई खाना दे देगा, उसी के यहाँ कुछ काम करता रहूंगा। विद्यापति को बड़ी खुशी हुई, लड़का भी अच्छा है और होनहार है और खूबसूरत है, सुंदर है, सब बात ठीक है। कहने लगे तुम हमारे यहाँ आ जाओ। आ जाऊंगा। और तुम क्या लोगे? बस रोटी खाऊंगा और मैं कुछ। आप फटा पुराना कपड़ा दे देना, यही तो मैं चाहता हूं। बड़े खुश हुए। उन्होंने देखा कि ऐसे ही लड़का तुम चाहते थे, बस उसे ले लौट गए। घर पहुंचे, पंडितान जी से कहा देखो ये लड़का आ गया, इसका नाम उदना है,
ये उतना घर में काम करे, बहुत होशियार है, अच्छा लड़का है, समझदार है, ऐसा रखिए। उतना ने जाकर के माँ के पैर छू लिए, माँ खुश हो गई, कहने की लड़का तो अच्छा। बस अब क्या था, सारा काम उतना को उन्होंने डाल दिया। पंडित जी जो थे अपनी पूजा खूब करने लगे आनंद से। जब पूजा करते थे तो अश्वदिन बहते रहते थे, आनंद लेते रहते थे और उतना काम करता रहता था। पानी की जरूरत हुई, पानी लाया, कपड़े धोने हैं, अग्नि जलानी है, और भी जो काम, लकड़ी लानी है, जो काम है वो सारा करता था। माँ को भी आराम, पिता को भी आराम, सब ठीक। एक दिन पंडित जी कहने लगे, उतना हम किसी दूसरे गांव जाना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? उतना बोला हाँ महाराज चलूंगा। बस उतना ने उनके लोटा, रस्सी और झोला, धोती, जो कुछ जरूरी चीजें थी रही, और पंडित जी के साथ पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर पहुंचे तो प्यास, पंडित जी कहने लगे उतना प्यास है, कहीं पानी है? हाँ महाराज अभी लाता हूं। तो लोटा लेकर के गया, जरा सी देर में ही साफ लोटा और ला करके जल दिया। पंडित जी घर पर जल पीते थे तो गंगा जल पीते थे। लोटे में उन्होंने देखा कि तो गंगा जल है, पीने में मालूम पड़ा। कहने लगे उतना ऐसा मालूम होता है ये तो गंगा जल है? नहीं महाराज गंगा जल क्या, ठीक है होगा, मैं तो ले आया हूं। फिर पंडित जी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है ये गंगा जल है, तुम कहां से लाए? यहां तो गंगा नहीं है। कहने महाराज ऐसे ही ले आया हूं। लेकिन पंडित जी भी तो भक्त थे, विद्वान थे, समझ। कहने उतना तुम ठीक बताओ कौन हो तुम, जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो? ये जल कहां से लाए हो? गंगा जल है, तुम ठीक बताओ। उतना कहने ठीक क्या बताऊं, मैं तो आपका नौकर हूं, आपका सेवक हूं, उतना हूं। पंडित जी का हृदय द्रवित हो रहा था उसको देख कर। नहीं नहीं तुम ठीक बता दो। वहां उतना नहीं था, साक्षात शिखर। पंडित जी एकदम उनके चरणों में गिरे, कहने लगे मैं कैसे इसे छूटूंगा आपकी सेवा से? मैंने आपको कितना कष्ट दिया, कितनी ऐसी सेवा की जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। आपने हम लोगों के ऊपर बहुत ही कृपा की, हम कैसे उससे बने? शिव जी ने पंडित जी के सर पर हाथ रखा, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं ही तो सबका पिता, मैं ही तो सबकी सेवा करता। अगर तुम्हारी सेवा करता हूं तो कोई गलत काम करता या कोई नया काम करता, कौन सा पिता अपने पुत्र की सेवा? बहुत ही पंडित जी गंभीर दिशा में हुए। लेकिन शिव जी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, सारा विश्व मेरा है, मेरे से ही पैदा है, इसलिए तुम इस ज्ञान को प्राप्त करके संसार में सुधार करो, ठीक? और तुम उसका आनंद। फिर ये घटना हुई, उतना मीठा शिव जी जो थे चले गए। कुछ दिनों बाद पंडित जी का जीवन पवित्र, शिव जी के दर्शन से सब कुछ प्राप्त हुआ। इसी तरह से देखिए, अगर आप दृष्टि डाले हो, जरा से समझ से काम लोगे, तो आपके घर में भी परमात्मा है। ऐसी नहीं है पंडित जी के घर ही उतना आया हो, आपके घर में, आपके घर में भी वो ईश्वर, लेकिन हमारी नजर अभी उस तरफ नहीं। जब नजर जाएगी आप भी करते। भगवान कृष्ण यशोदा के पैदा हुए थे। यशोदा नहीं जानती थी कि ये भगवान, क्योंकि उन्होंने यही तो चाहा था कि हमारे पुत्र हो, वो पुत्र रूप में आए थे। आप जानते हैं पुत्र रूप में कोई और आया था,
क्या और कोई आ सकता है? ईश्वर ही तो है। लेकिन हमने ईश्वर नहीं चाहा था। हमने जानवर चाहा था हमारे घर एक गाय आ जाए, हमने चाहा था हमारे एक पुत्र हो जाए, हमने चाहा था कि हमारे घर एक हाथी बन जाए, हमने चाहा था हमारा अच्छा लड़का, एक बड़ा होनहार लड़का मिल जाए। ये कौन थे? गौर नहीं थे, वो ईश्वर। आपकी प्रार्थना, आपके हृदय की बात ईश्वर पूरी करता है। इसलिए जब ये दृष्टि खुल जाती है तो मनुष्य कुत्ते में, ब्राह्मण में, चांडाल में, सब कुछ में ईश्वर वो उसकी दृष्टि। इसलिए उसकी दृष्टि को खोलने के लिए, इन जीवों को पहचानने के लिए कुछ परमात्मा किसी ऐसे की शरण जाओ जो इनको पहचान, तो आपको भी उचित ये आंखें जिनसे ये पहचाना जाता है गुरु की कृपा से। गीता में आया है, वो नहीं जानता था कि कृष्ण कौन है। उनका वैभव क्या है, बार बार उन्होंने समझाया, नहीं माना। कहा देखिए मैं ही हूं, ऐसा है, ये संबंध नहीं, मैं ही हूं। कहता नहीं महाराज, मुझे तो दिखाई नहीं देता। तब भगवान ने क्या किया था? दिव्यम ददामि चक्षु पश्यन्तु योगमेश्वरम। उन्होंने अपने दिव्य चक्षु अर्जुन को कहा कि इनसे देख, और वो तत्काल देता। दिव्य चक्षु देने से वो कौन देता है? गुरु। क्योंकि पहले से उनसे कह दिया था, अर्जुन कह रहा था आप मेरे गुरु हैं, मुझको क्या। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु, जिससे उसने भगवान को भी पहचाना और सब। तो कुछ देर उस गुरु का, उस परमात्मा का ध्यान, तब ये चीज जीवन में आवेगी। ये कागज के टुकड़े इकट्ठे करते करते समय व्यतीत होता चला जाए, ये कौड़ियां ढोते ढोते जीवन समाप्त होता हुआ चला जाए। इस लालसा में कि मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं महात्मा हो जाऊं, मैं सन्यासी हो जाऊं, मैं धर्मात्मा हो जाऊं, इसी में ही चला गया सारा जीवन। कुछ हाथ में। इसलिए अब इन सब चीजों को छोड़कर तो इन सब की जड़ है, उसको परवाह, उसी की क्रिया, उसी का ध्यान जो आप 4 वर्ष से कर रहे थे, आज भी उसी का ध्यान कीजिए। ये चीज उसी से प्राप्त। मनुष्य के भेद को मनुष्य नहीं जानता, ईश्वर के भेद को हम कैसे जानते जब तक वो नहीं होता। इसलिए उसके समीप जाओ, उससे प्रार्थना करो और उसमें मिलने की कोशिश करो। किसी से मिलना और बात है, किसी में मिलना और बात है। किसी से तो मिलते रहते हैं, दिन भर मिलते रहते हैं, लेकिन किसी में मिलते हैं वो मुश्किल। गुरु से मिलो, लेकिन गुरु में मिलो। अपना अहंकार छोड़ो। ईश्वर से मिलना और बात है, ईश्वर में मिलना और बात है। ईश्वर में जब ही मिल सकोगे तो अहं हमारा खत्म हो जाए ईश्वर में, और ईश्वर बन जाओ। चाहे कोई तुमसे न कहे, मगर तुम अपने मन देखोगे कि मैं ईश्वर बन गया। मुझ में कभी ये देख लो, लेकिन कहोगे तो कमी आ जाए। भीतर ही देखोगे कि हाँ ठीक, जो वो कहते थे उसी क्रिया को, उसी ध्यान को तुरंत करें, नित्य प्रति करें तो ये अज्ञानता निकल जाएगी और ईश्वर के ज्ञान से आप सराबोध। अब हम उसी क्रिया को एक 15 मिनट करें। हम सब ईश्वर से पैदा हैं, इसलिए ईश्वर में मिल भी सकते हैं। तो
वो कैसे मिलते हैं जरा सा उसी चीज रोजाना करें तो ये आवरण जो हटते जाएंगे और आप उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। ये 3 तरह के आवरण मनुष्य को घेरे, मल, विक्षेप और आप। मल गंदे विचार, विक्षेप मध्यम विचार और आवरण अच्छे विचार। अच्छे विचारों से भी आदमी ईश्वर से लगा है, इसलिए ये विचार भी छोड़ तो आप उसमें तो आप एक आसन से बैठ जाए श्रद्धा के साथ और ऐसा ध्यान लगा मैं कि मैं अपने परमेश्वर के सामने बैठा हूं, उनका प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है और मेरा सारा हृदय उस प्रकाश से भरता हुआ चला जा रहा है, मैं भी ईश्वर में मिलता हुआ चला। ये क्रिया जो है अद्भुत क्रिया है और भारतीयों की आद क्रिया है, सनातन धर्म। इसको ठीक तरह से करेंगे और परमात्मा से प्रार्थना भी करेंगे कि ईश्वर हम पर कृपा करो, हम भूले हुए